मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, आज हम इस मीठे भाव के साथ आप सभी के बीच प्रस्तुत हो रहे। आज व्यवहारिक ज्ञान से इस महाप्रसंग में हमारे जीवन में कैसे समझौता करके चलना चाहिए और किसके प्रति कैसा व्यवहार, कैसा आचरण रखना चाहिए, इसके संदर्भ में आज प्रस्तुतिकरण होगा। तो आइए समझते हैं। जिस तरह से हमारे मुंह में दांत भी मेरा है और जीभ भी मेरा है, दोनों मेरे अपने हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, भोजन करने के क्रम में इसी दांत से जीभ के क्षति हो जाता है, कट जाता है। उस समय अथाह पीड़ा होता है, अथाह पीड़ा होता है। जीभ पीड़ा की दुनिया में भ्रमने लगता है और जिससे यह जीव खुद को दुखी होता है। और दांत भी अपना ही है, दांत की गलती से ऐसा हो जाता है। फिर भी हम क्रोध के आवेश में आकर दांत को तोड़ नहीं देते हैं। इसलिए नहीं तोड़ते हैं कि मन में सोचते हैं कि दांत तो मेरा ही है, फिर दांत को तोड़ देंगे तो उससे भी ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए दांत को क्षमा कर देते हैं और कष्ट को निगल जाते हैं। इसी तरह से यह सेम नियम हमारे परिवार में भी चलता है। वैसी अवस्था में मुझे समझौता करके ही रहना पड़ता है, सबसे ही व्यवहार करना पड़ता है, अपने संयम से व्यवहार करना पड़ता है। आइए और आगे की बात समझते हैं। यदि हम चाहते हैं कि घर की सत्ता मेरे हाथ में आ जाए, घर की मुख्तारी मेरे हाथ में आ जाए, ऐसे आ जाए, वैसे आ जाए, बड़े हो जाए, जो हो जाए, तो कहने से नहीं होता है। हमको वैसे ढलना पड़ेगा, अपनी वाणी से लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। आइए इसको भी हम छोटे से दृष्टांत के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक घर में 3 बहू थी और तीनों बहू में सबसे बड़ी जो बहू थी वह श्याम वर्ण की थी। इतनी गोरी नहीं थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, वह पढ़ाई में भी जीरो थी, लेकिन फिर भी जो है से अपने व्यवहार कुशल मीठी वाणी के लिए सबके मन में जरूर घर बनाते थे। सबके मन में उसके लिए लोगों का मिठाई तरफ वापस लौटते हैं। तो उस महिला को 3 बहू थी, जिसमें सबसे बड़ी बहू जो थी वह श्याम वर्ण की थी, पढ़ी लिखी भी कम थी। सब कुछ के बाद भी वह एक व्यवहार कुशल महिला थी। वह बड़ों को सम्मान करना जानती थी, बच्चे को प्यार करना जानती थी और सबसे मीठी वाणी में बात करना जानती थी। बस इतना ही मंत्र था उसके पास। लेकिन शेष जो 2 बहू थी, मझली और छोटी, वह अच्छी थी, गोरी थी, पढ़ी लिखी भी उनसे कहीं ज़्यादा थी और सबसे जो छोटी थी वह सबसे सुंदर भी थी और सबसे पढ़ी लिखी ज़्यादा भी थी। लेकिन वाणी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट था। उनको मान सम्मान में उतना लोगों को नहीं, अपने डिग्री, अपने शिक्षा की गरिमा को याद करते हुए किसी को मान सम्मान देना नहीं जानती थी। बस इसी तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि घर के मालिकत्व, स्वामित्व सब जो सबसे छोटी थी उसको हमेशा मनसा ऐसा बनता था कि सास की जो तिजोरी की चाबी है, गोदरेज की जो चाबी है, या जो भी चाबी है, जो भी सास के प्रति लेन देन है, क्या है, पैसे है, गहने हैं, सारे के मालिक स्वामित्व यदि मैं बन जाती तो सबसे अच्छा होता। वह सास से और कुछ नहीं कि बार बार कहती, सासू माता जी आपके ये चाबी जो है से मुझे दे देती तो बहुत अच्छा होता, इसलिए कि मैं तो सबसे पढ़ी लिखी ज़्यादा हूँ, सब कुछ हूँ, मैं छोटी भी हूँ, सबसे सुंदर भी हूँ,
सबसे पढ़ी लिखी ज़्यादा हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ, बहुत हूँ करती थी। लेकिन सास भी कोई बेवकूफ़ नहीं थी। वह हमेशा सोचती थी कि यह स्वामित्व तो ले लेना चाहती है, लेकिन यह स्वामित्व निर्वाह कैसे करेगी। इसको तो न जो है से किसी के से बनता है, न किसी से मीठी वाणी, न किसी वाणी से बनता है, न व्यवहार से बनता है। आखिर हम कैसे दें, किसको दें। वह बूढ़ी माता में बहुत शंका में पड़ी हुई थी कि अब तो इन लोगों का भी कहना जायज है, जो मैं थक चुकी हूँ। लेकिन सवाल ये ऐसा है कि मैं स्वामित्व कैसे दे दूँ, किसको दे दूँ, बिना जांचे पढ़कर मुझे समझ नहीं आ रहा है। सोचते सोचते बूढ़ी माता एक तरकीब सोची कुछ महीनों के बाद, और तीनों बहू को बुलाकर 500 रुपये और थैला थमाते हुए कहा, देखो बहू, इसमें मेरे लिए अपने अपने दिलो दिमाग से सब्जी, फल, मिठाई, जो आपको इच्छा मन करता है, ये 500 रुपये लो और थैला लो, और विभिन्न मार्केटों में जाकर, जो तीनों डायरेक्ट एक मार्केट में नहीं जाना, अलग अलग जाना, और अपने अपने पसंद से मेरे लिए आप लोग क्या क्या ले आते हैं उसको मैं देखना चाहते हैं। अब बड़ी बहू जो थी वह तो पढ़ी लिखी सच में कम थी, लेकिन व्यवहार कुशल थी। उनके बड़े के प्रति श्रद्धा निष्ठा थी। उनको श्रद्धा, मान, मर्यादा, निष्ठा कहीं और नहीं गया, मन में ही था। उन्होंने सोचा माता जी कुछ कहे हैं तो कुछ सोच कर ही कहे होंगे। अब माता जी को मान सम्मान में कमी नहीं करे हैं तो अब भी कमी नहीं हो। वह मान सम्मान को याद करते हुए बड़ी निष्ठा श्रद्धा पूर्वक ताजे ताजे फल, सब्जी और मिठाइयाँ वगैरह खरीदी। इधर मजलिस सोचती है, अरे बूढ़ी क्या चेक करेगी मेरे थैला को। वह जैसे कुछ सरे, कुछ गले, कुछ जैसे कुछ तैसे फल मिठाइयाँ जो से अपने पैक कर ली। छोटी उससे भी चतुर चालाक निकली, कह जैसे भी मैं छोटी हूँ, मेरी बात तो ऐसे भी बूढ़ी को मानना पड़ता, मानती ही है। चलो जैसा इच्छा हो वैसा खरीद लो। और सब अपने अपने मन पे जब खरीद कर लाते हैं तो सास तीनों का थैला चेक नहीं करती है और सीधे बोल देती है कि अपनी अपनी लाए गए फल तुम लोग खुद 1 महीने तक खाओ, 1 महीने तक सब्जी बनाओ, 1 महीने तक भोजन करो, कहीं से किसी को विशेष कुछ लाने ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना ही बात जब सुनी तो 2 छोटी जो थी उनको मन में तो बहुत सारे संदेह फैल गए। अरे मैं तो सरा गला फल लाया हूँ, माता जी बोल दे कि 1 महीने तक वही खाना है। उसने भी बड़ी परेशानी ला गई, अपने अपने थैले के फल सब्जी खुद के निकाल कर के खाने लगी और क्षमा मांगने लगी, माता जी मैंने तो आपके लिए मैं ऐसा फल लेकर आया हूँ, मैंने ऐसा फल लेकर आया हूँ। तब बड़ी बहू ने ताजे मीठे फल निकाल कर माता जी को समर्पित करते हैं। और बहू तो सब थी, किसको क्या कहे, सब तो अपनी ही थी, लेकिन बड़ी बहू को गले लगाती है। बड़ी बहू और सब, वह स्वामित्व, वह चाबी, वह सब कुछ। बड़ी बहू पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन व्यवहार कुशल होने के कारण, श्रद्धा निष्ठावान होने के कारण वह बूढ़ी माता उन्हीं को चाबी थमाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि जीवन में अपने से बड़ों के प्रति मान सम्मान, निष्ठा, भावना बहुत दूर तक लोगों को मंजिल तय कराता है, सब जीवन में सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाता है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, जब हम सभी कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, कुछ घंटों के लिए जहां बस सफ़र करते हैं या मेला हाट बाजार जाते हैं तो कितना समझौते के साथ जाते हैं। कहते हैं भैया बैठ जाओ, कोई इसमें घर थोड़े ही बनाना है, तुम भी बैठ जाओ, सबको चलना है, रातें भी तो रहना है, जिसमें झंझट क्या करना। कितनी समझदारी थे, लेकिन सोचने की सबसे मूल बात है जहाँ पर मुझे जिंदगी काटना है वहाँ पर किस तरह से समझौते से बात करके, व्यवहार करके चलना चाहिए, यह सोचने की बात है मेरे धर्म प्रेमी। लेकिन होता तो उल्टा है।
जहाँ पर जीवन यापन करना है, जहाँ पर जीवन काटना है, वहीं पर विरह झंझट 24 घंटा निरंतर चलता रहता है। वहाँ ताना तानी बेवकूफ़ी, वहाँ जैसे निरंतर मुँह फुल्ली चलता रहता है, जहाँ पर जीवन पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन थोड़ा देर के लिए जब मिलते हैं वहाँ फूल जैसे माहौल बनाते हैं, लेकिन बनाना तो चाहिए हर जगह, घर परिवार में भी असमंजसता के साथ चलना चाहिए। इस तरह से जैसे हम अपनी वाणी। और आगे एक शब्द आया है समझौता, समझौता कहिए या असमंजसता कहिए। असमंजसता क्या है? असमंजसता ये है कि समय के आधार से, समय के मुताबिक मुझे ढलना चाहिए, मुझे चलना चाहिए, माइंड में लोचकता होना चाहिए, सोच में लोचकता होना चाहिए। लोचकता क्या है? उतार चढ़ाव। जैसे हम कहीं यात्रा करते हैं तो सड़क पर कहीं ज़्यादा चढ़ाया जाता है, कहीं ज़्यादा ढलाया जाता है, कहीं जड़ती गड्ढे नाले आ जाते हैं, लेकिन सबको एक प्रकार से समभाव से दूरी तय करते हुए हम अपने यात्रा की ओर अग्रसरित होते रहते हैं। इसी प्रकार से जीवन के रास्ते में कभी जो है तनाव का खाया जाता है, कभी क्रोध का टीले आ जाते हैं, अब बोल दीजिए धर्म प्रेमी कभी कुछ आता रहता है। लेकिन सबका समझौता एक असमंजसता रूपी ब्रेक से, समझदारी रूपी ब्रेक से, बुद्धि रूपी ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। जब वाहन चलाते हैं तो ब्रेक के सहारे हम चलते हैं। इसी तरह से यह जीवन रूपी गाड़ी समझदारी रूपी ब्रेक के कारण आधार से चलता है, नहीं कि एकाएक स्पीड पकड़ लेने से नहीं। क्रोध मुझे जलाती है, गुस्सा मुझे तपाती है और बुद्धि को नर्वस कर देती है और बुद्धि पागल कर देती है। ऐसा पागल करती है जहाँ से हमारा कोई रास्ता प्रशस्त नहीं होता है। जैसे एक ही मिनट के क्रोध में यदि कोई किसी के अपनी बेशकीमती सामान को ही पटक कर तोड़ देता है, तो जब भी क्रोध की पारा, जब भी क्रोध उतरता है, तब उस समय इतना खराब लगता है कि एक मन के कारण, थोड़ी सी क्रोध के कारण, थोड़ी सी चिंगारी के कारण, वह चिंगारी है जिससे बहुत वर्षों से पुरानी घास के टीले और कूड़े के ढेर को एक सेकंड में जलाकर भस्म कर देती है। वैसे मेरा क्रोध है कि किसी भी छोटी सी बातों के लिए भी क्रोध आ गए तो अच्छी विचारधाराओं के, वर्षों की जोगाई गई विचारधाराओं को एक क्षण में जलाकर भस्म कर देती है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, विशेष प्रारूप न देते हुए वाणी को विराम लगा और अपने मन में चिंतन जरूर करिए। व्यवहारिक जीवन है, व्यवहारिक जीवन में उतारिए और मन में चिंतन करिए और चिंतन करके जीवन में उतार कर और शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करेंगे। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहने, इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी विराम की ओर जा रहा। जय जय सीताराम। लाइक शेयर जरूर करेंगे ताकि ये एक एक वाणी आपके सेवा में समर्पित होगा और समय रहते हुए समय से सेवा, हर वाणी सेवा समर्पण में पहुँचता रहेगा। जय जय सीताराम महाराज, जय गुरु महाराज, जय जय सीताराम।